गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई हूँ मैं अपने यहाँ पीछे घर में स्टोर रूम में, आप ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से सारे कपड़े फैले हुए हैं और कपड़े ज़्यादा थे और ऐसा ना, कपड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं, बस इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि सारे बिखरे बिखरे हैं। तो मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी और इनको अच्छे से तय करके रखूँगी। और जब कपड़े बिखरे होते हैं ना तो कोई चीज़ मिलता नहीं, मतलब कोई भी चीज़ हो। अब इस तरह से मैंने स्वेटर रख दिया है, अगर एक साइड मैंने एक किसी पॉलीथीन में करके रख दूँगी स्वेटर को, शाल को, तो जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कभी इधर कभी उधर करते कपड़े सामान निकालते निकालते कोई भी चीज़ हो, एक जगह रखा रहता है तो इधर उधर हो जाता है, और वही अगर पॉलीथीन में रखा रहता है तो एक जगह सेफ पड़ा रहता है। कुछ कपड़े हैं, जबकि ठंड अब इस टाइम कम पड़ रही है और तो मैं ज़्यादा हैवी साड़ी पहनना पसंद नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा लाओ कुछ हल्की साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। और इसलिए, और जो हैवी साड़ियाँ मैं प्रेजेंट टाइम में पहन रही हूँ, उन साड़ियों को मैं हटा दूँगी, यानी उसे अलग रख दूँगी। जहाँ ना पहनना हो तो उसका अलग इस्तेमाल करूँगी, कोई भी चीज़ मैं बना लूँगी। हमारे यहाँ जो भूसा आता है खेत में, जो गेहूँ कटने के बाद भूसा आता है, तो उसको जो है लाने के लिए, मतलब जब वो खेत दूर खेत है या पास ही खेत हो तो उसमें भर के बोरी में तो आएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूसा रहता है। तो उसको जो है ये साड़ी का झाल बना दिया जाता है, उसको झाल बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि मतलब बोरी सा रहेगा, बड़ी सी बोरी के समान रहेगा, तो उसी तरह जो है झाल बना देंगे। उसके बाद उसी में भूसा भर के आराम से आ जाता है, ज़्यादा भूसा भी हो कम भूसा भी हो आराम से आ जाएगा। तो इसलिए मैं उन सब कपड़ों को, साड़ियों को साइड कर दूँगी। और यहाँ मैं कपड़े तय करके रख रही हूँ जो काम लायक हैं, और जो ना काम लायक वो अलग अलग रख दूँगी। और आज देखिए आप, मैंने स्कार्फ़ लगाया लेकिन स्वेटर नहीं पहना है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वेटर ना थोड़ा सा गीला हो गया था और मैंने ना जो है, ठंड भी उतनी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बाल धुल रखा था तो बाल मेरे खुल रहे थे बार बार, तो मैंने स्कार्फ़ लगा लिया था। तो स्कार्फ़ लगाने से बाल जो है एक किनारे पड़े रहते, नहीं तो बार बार चेहरे पे आते हैं। और मैंने जूड़ा नहीं बनाया था, क्लचर ऐसे ही लगाया था। क्लचर लगा लेती तो कुछ फिक्स भी रहता, नहीं लगाए रहती हूँ तो और भी बाल ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ मैंने सारे बैग में मैं ज़्यादा सामान नहीं रख रही हूँ, पहले तो कपड़े रखे थे तो कपड़े में कुछ निकाल ले रही हूँ। और ये ऐसा ना, बैग वैग अगर मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो टूटने का डर रहता है। इसमें पहिया लगा है, ट्रॉली बैग है, मतलब 2 इन 1 का है। तो उसको मैं ऐसा रखूँगी कि मतलब स्पेस रहे उसके आस-पास, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। और उसमें जो बैग्स हैं, मैंने छोटे-छोटे बैग्स से लिए थे और कुछ बैग्स जो है कुछ झोला बनाया था मैंने। बस ऐसे सारे सामान मैं उसमें इकट्ठा करके रख दूँगी। जो स्वेटर है, जो नहीं पहनने वाले स्वेटर है वो अलग रख दूँगी, जो पहनने वाले स्वेटर है वो उनको ऊपर रख दूँगी अलग पॉलीथीन में करके। तो इस तरह से मैं सब कुछ सेट कर दूँगी। और यकीन मानिए, सेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जगह बक्से में हो गई थी। और यहाँ देखिए मैं बाहर आई थी तो बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, और एक छोटा-सा पिल्लू, नन्हा सा पिल्लू है, कितना प्यारा है। आप देखिए कैसा ये रिएक्शन करता है जब मैं इसको पुचकारती हूँ। बहुत सुंदर लागत बा देखे में इ। कैसे अच्छा लागत मैं रूम में आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। और ये मेरा बुक रखा हुआ है। ये जो है इंटरमीडिएट का बुक है, और ये जो है पेपर नज़दीक ही आने वाला है। वैसे 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट भी हो जाएगा, इंटर वालों का, हाई स्कूल वालों का, जो भी हो, 22 से 23 जो भी हो। 22 से मैं जानती हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है 22 से शायद हाई स्कूल का पेपर है, तो ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है इंटर वालों का भी पेपर हो, मुझे कंफर्म पता नहीं है। बट ये 9 को है, मुझे इतना पता है। और ऐसा होता है ना कि हम लोग जब घर पे पढ़ाई करते हैं तो हमें कई समस्याओं का समस्या देखने को मिलती हैं। और अगर हम उन बातों को, उन समस्याओं को ज़्यादा ध्यान से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उनमें मतलब कहीं न कहीं, कभी ना कभी वो समस्या हमारे लिए काफ़ी घातक हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि भाई, कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी की भी बात हो, आप कभी ज़्यादा सोचिए मत। वो एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए। हाँ, कभी-कभी कुछ बातें हमें ज़्यादा परेशान कर देती हैं,
लेकिन परेशान वो करती हैं, जितना हम सोचेंगे उतना ही हमको वो बातें परेशान करेंगी। तो मुझे भी काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये खाना नहीं पूछती है, कमरे में चली जाती है। एक बार पूछा, अगर हम लोगों ने कहा नहीं खाना भी नहीं खाएँगे, बाद में खाएँगे, तो ये आती नहीं है बार-बार पूछने कि आके पूछ ले एक बार कि खाना खाई या नहीं। तो मैं ना ऐसा बताना चाहती हूँ, देखिए कोई भी किसी के पीछे-पीछे तब तक रह सकता है जब तक वो फ्री हो। और जब इंसान पढ़ाई कर रहा है या अदर कामों में बिज़ी है, तो वो हर इंसान के पीछे पीछे नहीं लग सकता। तो मुझे भी काफ़ी बातें सुननी पड़ती हैं, मैं भी काफ़ी बातें सुनती हूँ, बहुत बातें इग्नोर करती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ से जुड़ी हर चीज़ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बातों-बातों में बताना चाहती हूँ। जो मेरी वीडियोज़ वो उन बहनों के लिए है जो बहनें देख रही हैं ये वीडियोज़, जो अपने हाउस में होकर, एक हाउसवाइफ़ होकर 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे जितने भी हैं, वो माँ होकर के वो पढ़ाई कर रही हैं। एक पत्नी होकर, एक बहू होकर, और एक जॉइंट फैमिली में हो या बड़ी फैमिली में, किसी भी फैमिली में हो के वो रह रही हैं। तो उन लोगों की जो लाइफ़ होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मैं कह दूँ ना स्ट्रगल भरी होती है। मतलब बच्चे सँभालने हैं, घर के काम करने हैं, प्लस पढ़ाई भी करनी है। तो इन सब के बीच ना हम लोग को मैनेज करने में काफ़ी समस्या हो जाती है। कोई भी औरत हो, अगर इतने सारे काम हों तो मैनेज करने में काफ़ी समस्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ हमसे छूट जाता है, मतलब छूट जाता है, हम जान के नहीं छोड़ते, वो हमारे दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाती हूँ और मुझे बाद में पता चलता है, ओह! मैंने ये काम तो आज नहीं किया। तो कई काम ऐसे होते हैं ना कि मुझे एक साथ 2-2 3-3 काम करने पड़ते हैं। आधा ध्यान इस पे, आधा ध्यान इस पे, आधा ध्यान इस पे। इस तरह से ध्यान लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी समस्या ना, बल्कि कई लोग कहेंगे, अरे! जब खाली थी तब नहीं कर सकती थी ये काम। इनको कोई भी चीज़ हो पहले कर लेना चाहिए। अब ये खाना भी बना रही हैं, उसके साथ ये भी काम कर रही हैं। तो कई लोग रहते हैं, टोक देते हैं कि हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब ऐसा है कि मतलब हम कोई भी लेडीज़ हो, अगर उसके दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो कुछ चीज़ें ज़रूर भूल जाएगी। सारी चीज़ें हमें डिटेल में याद नहीं रहेंगी। अगर हमारा फ्री माइंड होता है, केवल काम तक ही रहता है, तो हमें सारे काम याद रहते हैं, हाँ, हमें आज ही करना है। और वैसे में भी कुछ लोगों के कुछ या बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि मतलब काम का इतना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कुछ काम हम लोग भूल ही जाते हैं। तो हम लोग जब साथ-साथ में 2 काम या 3 काम सँभालेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी इंसान हो वो भूल जाएगा, भाई इंसान ही तो है, हाँ, और भूल इंसान से ही तो होती है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है, छोटा ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि अपलोड करने में ना काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है और वीडियो पर व्यूज़ नहीं है तो काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ क्योंकि मैं ना मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। कहीं न कहीं तो ज़रूर सफल हो जाऊँगी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। कितने लोग इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सारी महिलाएँ, वो सारी बच्चियाँ मेरे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी जानूँ कि हाँ, इतने लोग इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। फ़िलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आता है, कुछ ही कमेंट्स आते हैं और मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए भी तैयार रहूँगी।